हाँ डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर नया प्रकरण लेकर के जो हाजिर है जयशंकर प्रसाद जी का छायावादी कवि प्रभु कविता हम पढ़ रहे थे। तो देखिए आज उससे आगे जो अंतिम पड़ाव है दोनों, तो इसमें क्या है देखिए। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता प्रभु है, इसमें प्रसाद जी ने सबसे पहले ईश्वर की व्याप्ति अर्थात ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है, किन रूपों में व्याप्त है आदि का जो है चित्रण इसमें किया है छायावादी शैली के अंतर्गत। अब देखिए वो क्या कहते हैं, पिछले जो अंश हमने पढ़ा उस अंश में भी हमने कई रूपों में प्रभु के दर्शन किए। उसी प्रकार आगे जो है प्रकृति यानी कि मानवीकरण करके, तो प्रकृति के अंदर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अंगों में जो है ईश्वर के दर्शन प्रसाद जी करा रहे हैं। तो देखिए इसी के क्रम में जो है आगे कहते हैं कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि हे प्रभु प्रेममय, प्रेम का प्रकाश चारों तरफ, प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैला रखे हो, प्रकृति पद्मिनी। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक ये रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार अर्थात प्रकृति रूपी कमलिनी, कमलिनी पद्मिनी, प्रकृति रूपी पद्मिनी अर्थात पद्मिनी कमलिनी के लिए आया है। अंशुमाली, अंशु का माली अर्थात शौर्य, अंशुमाली अर्थात शौर्य। प्रकृति पद्मिनी इसमें रूपक अलंकार है और समस्त पूरी लाइन जो है इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। यहाँ है असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। उपवन यानी होता है बगीचा, बाग, उसके तुम माली हो, माली जो उसको सींचता है उसकी रक्षा करता है। धरा पृथ्वी, धरती या पृथ्वी कह सकते हैं, बता रही है, इसका गुणगान कर रही है, उसको बयां कर रही है। फिर कहते हैं जो तेरी होवे दया, दया यानी जो दया प्रभु का आशीर्वाद, और दया निधि, दया का खजाना अर्थात ईश्वर। दया का खजाना कौन है? निधि यानी खजाना होता है, दया यानी दया। दया का खजाना रखने वाला कौन है? प्रभु। हे प्रभु आप दया का खजाना हो, आप समस्त जीव जगत संसार में जो है सब पर दया दृष्टि बरसाने वाले हो। तो पूर्ण यानी पूरी होता ही है, तो पूरा ही होता है क्या? मनोरथ। मनोरथ यानी मन की इच्छा, मन की इच्छा, मन की इच्छाएं, मन में जो भी इच्छाएं होती है वो कहलाती है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके बार बार ईश्वर को आवाज़ लगाना, पुकारना, रट करना, और वो कहते हैं
क्या कहते हैं कि हे प्रभु तू आप दयालु हो और आपकी दया जिस पे हो जाती है वो उसकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद जी इसमें ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे यही तो आशा दिला रही है, मुझे यही आशा नज़र आ रही है कि आप दयानिधि हो, आप जो है समस्त जीव जगत पे आप दया बरसाने वाले हो, अपना प्रेम बरसाने वाले हो और उसका उद्धार करने वाले हो। तो ठीक है, अब हम इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने मुख्यतः इसका जो है व्याकरणिक ज्ञान जो है हमने जाना है। अब इसका भावार्थ जो है कवि क्या कहते हैं हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम जो हमारा अंश है उस अंश में चलते हैं। प्रसाद जी ने प्रथम अंश में बताया कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो प्रेम रूपी प्रकाश है या प्रेममय, प्रेम से युक्त, जो प्रेम से युक्त जो प्रकाश चारों तरफ आप फैला रखे हो उसमें तुम हो। आप जो प्रेम की दया दृष्टि चारों तरफ बरसा रखे हो, पूरे जीव जगत इस संसार में प्रेम बरसा रखे हो, उस प्रेम में आप नजर आते हो, उस प्रेम में आप हो। प्रभु प्रकाश में तुम हो, उस प्रेम में प्रकाश में आप ही हो। फिर कहते हैं प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति रूपी पद्मिनी अर्थात कमलिनी। तड़ाग में जो कमलिनी होती है वो चंद्रमा या उसके प्रकाश से खिल जाती है। उसी प्रकार ये प्रकृति, ये पूरी ये जो जगत है, ये संसार में जो ये प्राकृतिक है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति रूपी कमलिनी है। ये कमलिनी अंशुमाली, इसको प्रसन्नचित करने वाला या इसको कमलिनी को खिलाने वाला, प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाला अंशुमान यानी सूर्य हो आप। जिस प्रकार मैंने कहा तड़ाग में जो कमलिनी का पौधा होता है वो पौधा चंद्रमा की चांदनी से या चंद्रमा के शीतल प्रकाश से तो वो खिल जाता है, उसी प्रकार इस पूरी पृथ्वी को कमलिनी बताया है। और कमलिनी जैसे सूर्य का प्रकाश गिरा वो खिल जाती है, तो उसका माली कौन हुआ? सूर्य। तो प्रकृति रूपी कमलिनी के माली, अंशु माली हो तुम माली हो प्रभु। प्रभु आपके आने से वो कमलिनी खिलती है, अर्थात जो संसार है वो आपकी दया दृष्टि, आपके प्रेम से ही खिलता है। फिर कहते हैं असीम उपवन की तुम माली हो, कि हे प्रभु जो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा बाग है ये संसार, ये प्रकृति ऐसा बाग है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस संसार रूपी बाग में, इस संसार रूपी बाग के तुम माली हो। जिस प्रकार एक बगीचा होता है और उस बगीचे में वो जो उसका मालिक होता है, वो माली या मालिक स्वामी उसको पानी दे करके आदि से जो है सींच करके पूरे बाग को सुसज्जित रखता है, उसी प्रकार असीम उपन जो इस प्रकृति रूपी या जो प्रकृति का बाग है, इस बाग के तुम माली हो, अर्थात तुम प्रभु, तुम इस बाग के माली, ईश्वर मालिक हो। तुम इस प्रकृति रूपी उपवन बगीचे असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे बगीचे के तुम माली हो। प्रभु तुम मालिक हो, प्रभु हो, उसको संवारने वाले हो। ये बात धरा बराबर बता रही है, ये निरंतर ये पृथ्वी इस बात को बयां कर रही है। ये पृथ्वी जो है इस बात को बयां कर रही है कि जो ये संसार रूपी या ये संसार, ये प्रकृति जो बगीचा है, इस बगीचे के आप मालिक हो, स्वामी हो, इस बगीचे को चलाने वाले हो, ये इस बगीचे को खिलाने वाले हो। ये बात धराए पृथ्वी निरंतर बता रही है। फिर आगे कहते हैं प्रसाद जी कि हे प्रभु, अर्थात इसके माध्यम से ये है कि
जिस प्रकार कमलिनी खिलती है और उस प्रकार ये प्रकृति रूपी कमलिनी भी खिल रही है आपके प्रेम प्रकाश से। और बाग बगीचे जो पूरी पृथ्वी को बगीचे रूप में जो है माना गया, तो पूरी पृथ्वी जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसके मालिक भी तुम हो प्रभु। और इसकी जो बात है वो बराबर ये निरंतर जो है लगातार हमारी पृथ्वी धरा बता रही है। फिर आगे कहते हैं जो तेरी हो दया दया निधि, कि हे प्रभु, हे प्रभु, सभी लोग, सभी ये कहते पुकार पुकार के, सभी लोग ये पुकार पुकार के अर्थात बार बार ईश्वर को पुकार पुकार के कहते हैं कि हे प्रभु तुम दया निधि हो, तुम दया की खान हो। यदि आपकी दया हो, यदि आपकी दया जिस पे हो जाती है उसकी हर मन इच्छा पूर्ण हो जाती है। हे प्रभु, हे दयानिधि, आपकी कृपा, आपकी दया जिस पर हो जाती है उसकी मनोवांछित वो फल पाता है, मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ये बात सभी लोग पुकार पुकार के कहते हैं, यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे यही आशा दिला रही है कि मुझ पे भी प्रभु आप ऐसी दया दृष्टि डालोगे, ऐसी दया रखोगे ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। तो विद्यार्थियों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसका सारांश रूप में। जयशंकर प्रसाद जी की प्रभु कविता के ईश्वर के गुणगान का बयान करते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि प्रभु कहाँ व्याप्त है, प्रभु के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं, प्रभु ईश्वर की जगत में किस रूप में विद्यमान है। तो पहले बताया कि हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, कि हे प्रभु आप इस संसार में चारों तरफ जो प्रेम रूपी प्रकाश फैला रखे हो उस प्रकाश में आप विद्यमान हो। प्रकृति पद्मिनी के अंश माली हो, प्रकृति रूपी पद्मिनी के जैसे तुम मालिक हो। हे प्रभु आप ये जो प्रकृति रूपी कमलिनी है, इस प्रकृति रूपी कमलिनी के जैसे मालिक हो, तुम स्वामी हो, ईश्वर हो, क्योंकि आप ही के प्रेम प्रकाश से वो कमलिनी खिलती है। जिस प्रकार अर्थात प्रकृति सूर्य उदय होने पर पूरी प्रकृति में प्रकाशमान प्रेम बरसता, प्रकाश रूपी प्रेम बरसता है, पूरी प्रकृति खिल जाती है। जैसे तड़ाग में अर्थात बाग बगीचे में कमलिनी होती है, वो चंद्र प्रकाश से जो है वो खिल जाती है, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से पूरी प्रकृति रूपी कमलिनी, इस कमलिनी यानी कि प्रकृति है जो आपने जो परिवेश है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो प्रकृति तत्व है पूरी पृथ्वी पर, इस प्रकृति तत्व जैसे सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ जो है प्रकाश फैलते पूरी सृष्टि जाग जाती है, पूरी प्रकृति जाग जाती है यानी खिल जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार तड़ाग में जो कमलिनी का पौधा होता है, जैसे चंद्र प्रकाश गिरा और वो चांदी में खिल जाती है, उसी प्रकार जो है ये प्रकृति रूपी कमलिनी बताया। इस प्रकृति को कमलिनी का पौधा बताया, इस प्रकृति को कमलिनी का पौधा बताया कि प्रकृति एक कमलिनी है। सूर्य का प्रकाश आया तो एक प्रकृति रूपी कमलिनी खिल जाती है, अर्थात आपका प्रेम इस पर गिरा या मिला तो ये प्रकृति खिल जाती है। असीम उपवन के तुम माली, और असीम जो प्रकृति रूपी जो बगीचा है, उपवन यानी बाग होता है, बगीचा होता है, तो जिस असीम यानी वो सीमा नहीं है, अंततः है। असीम जो उपवन जो बगीचे, उस बगीचे के मालिक हो आप, अर्थात इस संसार के स्वामी आप ही हो। ये बात धरा पृथ्वी बराबर हमें बयान कर रही है, निरंतर ये बात हमें बार बार बता रही है कि प्रभु आप ही हो उसमें। फिर कहते हैं ये बात, यहाँ से इसका जो है हम आंसर उठाएंगे कि सभी लोग ये बात पुकार पुकार के कहते हैं, कि सभी लोग यह बात पुकार पुकार के कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी दया निधि, तुम्हारी दया, हे दया निधि अर्थात प्रभु, हे प्रभु आपकी दया जिस पर हो जाती है उसकी हर मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है। हे प्रभु आपकी दया जिस पे होती है उसकी हर मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है। ये बात सभी लोग पुकार पुकार के कहते हैं। तो फिर प्रसाद जी कहते हैं यही तो आशा दिला रही है कि हे प्रभु यही तो आशा है, मुझे भी यही उम्मीद है, आशा है, वो आशा की किरण है कि मेरे ऊपर भी आपकी दया दृष्टि होगी और मेरा भी उद्धार होगा।
तो इसी प्रकार जो है मैं प्रकृति का मानकीकरण किया गया है। रूपक अलंकार, उपमा, अनुप्रास अलंकारों का जो है सज्जित ये कविता है। इसमें जो है प्रभु कविता में प्रभु किस रूप में प्रकृति में व्याप्त है, ये बात हमें जयशंकर प्रसाद ने छायावादी शैली के अंदर जो है बताया है। तो विद्यार्थियों, इसमें आप जो है व्याख्या आने के चांसेस बनते हैं और आप सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।